ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सूरज तो उगता था पर उम्मीद की किरणें कभी नहीं पहुंचती थी। इसी गांव के एक छोर पर जहां पक्के मकान खत्म होते थे और कच्ची गलियां शुरू होती थी, एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। ये घर था लीला और उसकी 3 बेटियों का। इस घर की दीवारों में दरारें नहीं बल्कि अनगिनत दुखों की कहानियां बसी थी। छत ऐसी कि बारिश की बूंदें अंदर आने के लिए इजाजत नहीं मांगती थी और गरीबी एक ऐसे श्राप की तरह थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार पर लगा था। एक रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी और तूफानी हवाएं मानो दहाड़ रही थी, झोपड़ी के अंदर मिट्टी का एक दिया टिमटिमा रहा था, जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। छत के छेदों से टपकता पानी पुराने बर्तनों में गिरकर एक उदास संगीत बना रहा था। उस दिए की कांपती रोशनी में लीला अपनी 3 बेटियों को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी पर उनमें सपने नहीं, बस खालीपन था। बच्चे भूख और ठंड से कांप रहे थे। उनके पास उम्मीद के सिवा कुछ नहीं था। पर कभी कभी उम्मीद ही तो सबसे बड़ा जादू होती है। लीला, जिसकी उम्र तो ज्यादा नहीं थी, पर जिंदगी की तकलीफों ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले ही लकीरें खींच दी थी। पति के जाने के बाद दुनिया का सारा बोझ उसके कमजोर कंधों पर आ टिका था। वह दिन भर गांव के अमीर जमींदार के खेतों में तपती धूप और मूसलाधार बारिश में काम करती, पर मजदूरी इतनी ही मिलती कि पेट की आग भी ठीक से न बुझे। उसकी पूरी दुनिया उसकी 3 बेटियों के चारों ओर घूमती थी। सबसे बड़ी थी 16 साल की आशा। अपने नाम की तरह वह सचमुच अपनी माँ की उम्मीद थी। उम्र से पहले ही इतनी समझदार हो गई थी कि घर के कामों में माँ का हाथ बंटाती, छोटी बहनों का ख्याल रखती और अपनी माँ के आंसुओं को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लेती। उसे अपनी माँ की तरह ही देवी माँ पर अटूट विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बीच वाली 12 साल की सरिता नदी की तरह शांत और निर्मल थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। मौका मिलते ही जंगल से खूबसूरत फूल ले आती या तितलियों के पीछे भागती। गरीबी की इस कठोर सच्चाई के बीच सरिता ही थी जो परिवार के लिए खुशी के छोटे छोटे पल ढूंढ लाती थी। वह मिट्टी के खिलौने बनाती और बहनों को कहानियां सुनाकर बहलाती थी। और सबसे छोटी थी 8 साल की किरण। वह अपने नाम की ही तरह उस अंधेरे घर में रोशनी की एक किरण थी। उसकी मासूमियत और खिलखिलाहट ही लीला की सबसे बड़ी दौलत थी। वह अक्सर ऐसे सवाल पूछती जिनका किसी के पास जवाब न होता। माँ, क्या आसमान के तारे सच में हीरे होते हैं? क्या हम कभी पेट भरकर खाना खा पाएंगे? उसके सवालों में शिकायत नहीं, बस एक गहरी जिज्ञासा होती थी।